मैं तुषार और आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहला, कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड, एरिया अंडर एनी कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। और थर्ड वन, फाइंड वॉल्यूम अंडर एनी कर्व यूजिंग इंटीग्रेशन। तो जो लास्ट का जो कंसेप्ट है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, वो हम गेट के 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उसको सोल्व करते वक्त हम उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये तीनों चीज़ें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि एडिशन हम जब किसी भी चीज़ का करते हैं तो वो दो प्रकार से पॉसिबल होता है। पहला क्या है, इसका समेशन, जो हम देखते हैं पढ़ते हैं। समेशन क्या होता है, कोई भी एल्जेब्रिक वैल्यूज़ को ऐड अप करना, जैसे 1 + 2 + 3। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं हमारी समेशन में। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होगा जब हम, अगर हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस हैं और मेरे को इन सब को जोड़ के एक कर देना है। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो ऐसे एडिशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो दो तरीके से एडिशन होता है, एक तो समेशन हो गया और एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल है थोड़ा सा स्ट्रेच एस। ठीक है, तो बेसिकली जो है इसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो अब ये अपर लिमिट कहलाती है, ये लोअर लिमिट। और जब लिमिट लगती है तो उसे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का नाम देते हैं। और जब लिमिट नहीं लगती, हम जनरल फाइंड आउट करते हैं तो उसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। और हमारे जनरली, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि ग्रेजुएशन में तकरीबन डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूज़ होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक बार थोड़ा सा गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में रिव्यू लेना चाहते हैं मेरे से, तो NIT बिलो जितने भी लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो मैं उन सब पे आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू, उनका रिव्यू वीडियो के माध्यम से दे सकता हूँ। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहता है गवर्नमेंट के, तो उसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट मैं आपको उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन का आपने बेसिकली कंसेप्ट समझ लिया। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का क्या है, ये उसी पे लगती है जो एक वेरिएबल होता है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। और वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो क्योंकि इंटीग्रेशन में हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल रखना होता है, तो हमें एक को दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। तो ये इंटीग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट है कि ये जो है चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक, तो ये इसकी लिमिट है। एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक इसने जोड़ दिया। अगर ये बॉक्सेस आगे भी होते तो हमें वो नहीं देखना था। अगर हमें लिमिट दी है कि हमें बस यहाँ से लेके यहाँ, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हमें बस यहाँ से लेके यहाँ तक का ही जो है फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेकंड चीज़ हमने बोली थी कि किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग इसका एरिया कितना होगा, तो हम वैसे ही इंटीग्रेशन है तो हल्के हल्के जो छोटी से छोटी स्ट्रिप है उसको लेंगे और फिर उसमें से हमारे पास यहाँ पे एक तो y है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम में अगर बात करता हूँ तो एक x है और एक y है। ठीक है, तो अभी जो y है और x है थ्रू आउट y जो है कांस्टेंट है। ठीक है, y की वैल्यू कांस्टेंट है। वेरी क्या करेगी इस स्ट्रिप में, अगर मैं स्ट्रिप के एरिया की बात करूं तो वेरी कर रहा है जो x है। ठीक है, तो y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो सिंपली है y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अगर हमारे पास लिमिट दे रखी हैं दो है, तो c की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू ऐड नहीं होगी फाइनल आंसर में। और अगर ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो ऑफ कोर्स c की वैल्यू हम ऐड कर देंगे एज अ कांस्टेंट, कुछ c आएगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, y इंटू डी एक्स। वाई तो क्योंकि थ्रू आउट कांस्टेंट चला है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी,
y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा y इंटू एक्स। और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं मान के चलता हूँ कि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू y इंटू एक्स होगी। तो इसका जो है सिर्फ हम इंटीग्रेशन का ही यूज़ करके इसके अंडर जितना भी एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस स्ट्रिप में जो लेंथ है वो dx है, और जो हाइट है वो इज़ अ फंक्शन y, जितनी भी हाइट है वो इज़ अ फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो वो fx हाइट रहेगी। और क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल पार्ट रहता है, तो ये हम जो स्लोप है ऊपर की तरफ, ये हम मान के चलते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल टाइप की ये शेप बनाता है। एरिया जो है y इंटू डी एक्स रहता है, y इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल स्ट्रिप का हमारे पास एरिया आ चुका है। कितना एरिया ये कवर करती है वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे इंटीग्रेशन का साइन पुटअप करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक ही वेरिएबल जो है वो रहना चाहिए। तो इसमें y भी वेरी करता है, क्योंकि y आप देख सकते हैं कि y जो है यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, और y जो है अपर लिमिट तक यहाँ तक चेंज हुआ है। ठीक है, और x भी चेंज हुआ है। x यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था और अपनी कोई लिमिट तक गया है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ fx, मतलब x। तो हम इसे y को x में चेंज करेंगे, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू पुटअप करेंगे, x की लिमिट हम डालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे रखते हैं कि fx इंटू dx का इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो कि x की लिमिट के साथ है। तो अभी यहाँ पे हम इसका इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए fx वैल्यू एक्स स्क्वायर दी है, यानी कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर दिया है, तो इसका आंसर कितना होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन या किसी 0 से लेके c लिमिट तक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, जिसमें हम लिमिट लगा देंगे 0 से c। ठीक है, तो इसका ये आंसर रहने वाला है, या अभी फाइनली हम इसको रिप्लेस कर देंगे c क्यूब बाई 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी कर्व के अंडर कोई एरिया आता है, तो आपको उसको एरिया को स्ट्रिप में तोड़ना है। बेसिक यही कंसेप्ट है कि आपको स्ट्रिप में तोड़ना है, और उसमें जो हम मान के चलते हैं कि वो एक रेक्टेंगुलर शेप का रहता है, तो आपको एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आप उस पर लिमिट लगाएंगे, देन आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये आपको 3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। तो आपके पास जो है एक ही वेरिएबल रहना चाहिए, दूसरा आपको उसमें कन्वर्ट करना है, और तीसरा जो है आपको उसी वेरिएबल की लिमिट जो है पुट आउट करनी है। ठीक है, पुटअप करनी है। तो आपका ये था एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ कि वॉल्यूम अंडर द कर्व। तो हम वॉल्यूम जो है, गेट का एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो हम गेट के इसी क्वेश्चन से जो है शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारे पास कि अब पैराबोला x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर विद 0 to 1, ये लिमिट दे दी है इन्होंने, और इज शोन इन फिगर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रोटेशन ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द शेडेड एरिया बाय 360 डिग्री अराउंड द x एक्सिस इज। तो इन्होंने वॉल्यूम पूछा है कि अगर मैं इस कर्व को 360 से रोटेट कर दूं, तो फाइनली हमारे पास कितना वॉल्यूम आता है। तो ये वॉल्यूम कितना जनरेट करेगी ये कर्व। ठीक है, तो अभी मैं मान लेता हूँ कि ये जो है कर्व, इसका कुछ 3D डायग्राम अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसा ये एक एरिया वॉल्यूम जो है जनरेट करने वाली है। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ कि इसमें वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो वेरिएबल है रेडियस r,
ठीक है। और एक जो वेरिएबल है वो है हाइट, ठीक है। तो इसे हम मान के चलते हैं कि जैसे हमने अलग अलग प्लेट जो है रख रखी हैं और हमें उनको ऐड करना है, तो हर एक का ऊपर वाली कर्व नीचे से आपस में लिंक होनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये साइज़ में रेडियस में डिक्रीज़ कर रही है और एक बिलो जो है हाइट में कितनी जाएगी वो हमें अंदाज़ा नहीं है, तो हमें हाइट को रेडियस के साथ रिलेट करना है। तो इसमें ये रिलेशन दे रखा है। तो अभी हमारे पास काफ़ी मतलब ये आपके पास मिलेगा ही एक रिलेशन, आपको एक वेरिएबल ही रखना होता है जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए हम आगे इसमें देखते हैं कि अभी हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले इस फर्स्ट स्ट्रिप अगर मैं मान लेता हूँ तो सबसे पहले इसका एरिया कितना होगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया क्योंकि जो रेडियस है वो y का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये x है, तो ये जो है x है ऊपर रेडियस का काम y कर रहा है। तो अभी इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमें पता है कि पाई तो पाई ही रहना है, और r की वैल्यू कौन ले रहा है यहाँ पे y, तो पाई इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका एरिया। तो अभी इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मैं लेट्स सपोज करके चलता हूँ कि ये हल्का सा जो है नीचे की तरफ अपनी हाइट भी गेन करता है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू dx है, तो हम इसको अगर dx से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या देगा हमें, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्योंकि वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स हमने तीन लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो एक वॉल्यूम देने वाला है। तो अभी जो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं और x की जो है लिमिट लगा दूं, ये 0 से लेके सम कांस्टेंट क्वांटिटी c तक, 0 से लेके किसी कांस्टेंट क्वांटिटी c तक जाता है, तो ये 0 से लेके c तक जाता है, ठीक है। तो अभी हमने जो है x पर लिमिट लगाती है कि ये जो है 0 से लेके c तक वेरी कर रहा है। तो अभी y भी तो वेरी कर रहे हैं, तो हमें y को सबसे पहले इसमें चेंज करना होगा। तो अभी क्या लिखेंगे हम, इसको y को हम हटा देंगे, ठीक है। और y को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिखना है, रूट एक्स, वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया रूट एक्स से, तो रूट एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर x, और x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स बाई टू, और पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। और क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी मैंने मान के चला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो x को रिप्लेस कर देंगे c से। तो और यहाँ पे क्योंकि c की वैल्यू 1 दे रखी है हमें, तो 1 जब हम c की वैल्यू पुट करते हैं तो ये फाइनली हमारा पाई बाई 2 आता है। तो ये हमारा गेट का 2019 का क्वेश्चन था, जिसमें हम ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे। वॉल्यूम में हमें एक 3D एजम्पशन लेनी होती है पहले माइंड में, कि वो कहाँ से शुरू करेगा, उसमें क्या क्या वेरिएबल होंगे, और उसमें कौन कौन से वेरिएबल को दूसरे में कन्वर्ट करना है, कौन सा ईजी रहेगा, ठीक है। हम इसमें जो है कन्वर्ट x को भी कर सकते थे कि x की जो वैल्यू है dx को हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं FB पर उसका जो है आंसर पोस्ट करके आपको उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।